दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल पांडे जी टेक्निकल में। दोस्तों कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। इस चैनल के माध्यम से पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की बहुत शानदार तैयारी कराई जा रही है। दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में वे क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया गया है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को शुरू होने से पहले एक बात को मेरी बिल्कुल संजीदगी के साथ सुनिएगा। दोस्त, सफल होने के लिए जिद का होना बहुत ज़रूरी होता है। सफल होने के लिए जिद का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर तुम चलने के लिए तैयार होना तो मंजिल तुम्हारे सामने झुकने के लिए तैयार हो जाएगी। जो सफलता का अर्थ समझते हैं ना, वे बहुत मेहनती होते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। आइए दोस्त फटाफट अंदाज में इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, और इस वीडियो की शुरुआत इस क्वेश्चन से करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? √2⁴ प्लस के क्यूब रूट 64 प्लस के 4√2⁸ का मान क्या होगा, यह हमसे पूछा गया है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है आइए समझते हैं। अगर ये देखिए 2⁴ लिखा हुआ है, किसी संख्या के ऊपर अगर रूट लगा हुआ है 2⁴, तो उसका मतलब होता है उसकी पावर 1/2। इस बात को तो आप अच्छे से समझते होंगे ना? बिल्कुल। तो प्लस बीच में लगा करके इस 64 को हम लिख सकते हैं 4⁻3, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट मतलब अगर 3 पहले लिखा हुआ है या 2 लिखा हुआ है या 4 लिखा हुआ है, तो उसका मतलब होता है 1/3 या 1/2 जो भी लिखा हुआ है। ठीक है, इस बात को भी आप अच्छे से समझ रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अब यहाँ पर 2⁸, ये जो लिखा हुआ है मतलब रूट पे 4 चढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब होता है 2⁸ तो हमारा लिखा ही हुआ है। ठीक है, इसका मतलब 1/4। इस बात को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अब दोस्त यहाँ देखिएगा 2⁴, क्या हम 2 से इसको काट सकते हैं? अरे सर बिल्कुल काट सकते हैं। तो 2⁻2 हो जाएगा, प्लस अब 3 से ये 3 कैंसिल यानी 4 हो जाएगा, प्लस अब जैसे ही हम इसको काटेंगे 4 दूनी 8, मतलब 2 बार कटेगा तो 2⁻2 आ जाएगा। राइट, तो बिल्कुल राइट जी। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 ये रहा, 4 और 4 8, और 2 का स्क्वायर 4 4 8 और 4 12, यानी 12 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप दोस्त ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझते हैं। इस क्वेश्चन में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इस क्वेश्चन में हमारा यहाँ पर ये क्यूब रूट चढ़ा हुआ है, क्यूब रूट चढ़ा हुआ है। इसका हमें घनमूल पूछा गया है। इस मतलब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो कोई बात नहीं, मिसप्रिंट हो जाता है कि क्यूब रूट ये चढ़ा हुआ है इस पर। तो इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं आइए इसको समझते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, भाई क्यूब रूट तो हमारा चल ही रहा है। ठीक है, अब 0.00003 और 2 5 0 और 1, राइट, बिल्कुल राइट जी। अब यहाँ पर जैसे ही हम इसको पॉइंट को हटाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 0 नीचे बढ़ जाएंगे। ठीक है, यानी 1 तो हमारा है ही, 1 2 3 4 5 6 0 नीचे लग जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है जी। उसके बाद हम क्यूब रूट लगाएंगे, क्यूब रूट लगा दिया। अब ऊपर तो बचा 1। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 100 × 100 और × 100। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है जी। अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ साइड में देखिएगा, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1/100⁻3 और क्यूब रूट हमारा ये है ही, राइट, बिल्कुल ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए 1/100⁻3 और इस क्यूब रूट का मतलब है कि मतलब उसकी पावर 1/3। ठीक है, इस 3 से ये 3 कैंसिल। अब यहाँ पर 1/100 बचा हमारा, 1/100 बचा। ठीक है, जब हम यहाँ से 2 0 ये हटाएंगे तो यहाँ पर बढ़ जाएगा हमारा 0, यानी 0.01 हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप दोस्त ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आप चैप्टर वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेंच लॉन्च हुआ है जो धुरंधर बेंच के नाम से जाना जाता है। इस बेंच में आपको 2 कोर्स मिलेंगे, ऑफलाइन कोर्स और ऑनलाइन कोर्स। ऑफलाइन कोर्स के माध्यम से पूरा मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज स्टडी कराया जाएगा।
जो कि रिकॉर्डेड लेक्चर के माध्यम से आपको आपके एडमिशन होते ही दे दिया जाएगा। ठीक है, और ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो सुबह 7:45 पर चलती हैं, जो कि प्राइवेट होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो एडमिशन होता है ये 250 रुपये में होता है। ठीक है, तो बहुत कम प्राइसेस में 3 कोर्सेज आपको मिल रहे हैं रिकॉर्डिंग लेक्चर के माध्यम से। आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उस कोर्स को पढ़ सकते हैं, जो आपका टाइम टेबल आप सेट करेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि वह सबसे छोटा घन पूर्णांक जिसे 392 से गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है, वे क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो किस तरह से सोल्व करना है, 392 के हमें गुणनखंड कर लेने हैं। जब हम 392 के गुणनखंड करते हैं तो ये 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, बचा कितना 19, 2 नम 18, बचा 1 यानी 12, 2 छंग 12, राइट। तो बिल्कुल ठीक है जी। अब ये फिर 2 से कटेगा, 2 नम 18, बचा कितना 1 यानी 1 और 6 16, 2 अट्ठे 16, राइट बिल्कुल। अब ये फिर 2 से कटेगा, तो फिर 2 से जब इसको काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 चौक 8, 2 नम 18। ठीक है, अब ये 7 से कटेगा यानी 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49। अब ये फिर 7 से कटेगा, जब ये यानी 7 ही कम 7, लास्ट में ये 7 से ही कटेगा। मतलब इसके जो गुणनखंड आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, राइट। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती हो, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पर 2 2 के समूह बना लेने हैं, क्योंकि वर्ग का मतलब होता है 2, तो 2 यहाँ से छोड़ देना है, और जो दूसरी संख्या हमारी आई है मतलब 7 7, 2 वहाँ से छोड़ देना है। जो हमारा बचा वही हमारा आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप दोस्त ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करते हैं। आइए दोस्त, इस सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है कि क्यूब रूट 8 अपॉन रूट 16, ये डिवाइड बाई का निशान है, रूट 100 बाई 49 इंटू क्यूब रूट 125 बराबर किसके होता है, ये हमसे पूछा गया है। क्या हम इस 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और इस क्यूब रूट का मतलब होता है उसकी पावर 1/3, राइट बिल्कुल राइट जी। अब रूट 16 क्या किसी का रूट होता है, अरे सर बिल्कुल होता है, ये 4 का होता है ना। अब यहाँ पर डिवाइड बाई का निशान हमने लगा दिया, राइट। अब इस 100 को हम लिख सकते हैं, क्योंकि रूट का निशान लग रहा है, 100 का रूट होता है 10, तो 10 लिख दिया, राइट। अब 49 जो है ये हमारा, ये 7 का रूट होता है तो 7 लिख दिया, राइट, इनटू अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये क्यूब रूट 125 लिखा हुआ है, क्यूब रूट 125 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमने इसको 125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3, नहीं इस 125 को हम लिख सकते हैं, तो 5 की पावर 3 इसको हम लिख सकते हैं, इस 125 को 5 की पावर 3 मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125, राइट। तो बिल्कुल राइट जी। अब यहाँ पर ये देखिएगा दोस्त, इसको सिंपली सॉल्व कर देना है। इस 3 से ये हमारा 3 कैंसिल, भाई 2 की पावर 3, इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो 2 बचेगा, राइट। अब डिवाइड बाय का निशान हटाते हैं, इंटू का निशान लगाते हैं, तो ये वाले जो इसके पास लिखे हुए हैं ये उलट जाएंगे, मतलब 7/10 हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है। अब ये इंटू 5 में है तो बिल्कुल ठीक। अब 5 दूनी 10 और 2 से ये 2 कैंसिल, बचेगा कितना हमारा, बच हमारा 7 रहा है। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है क्या, अरे कुछ गड़बड़ हुई है क्या भाई, 7/4 बचना चाहिए, तो यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है, मैं एक मिनट देखता हूँ क्या दिक्कत आ रही है भाई। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ये 4 भूल गए थे हम, ये वाला 4, ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखिए दोस्त, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 2/4 आ जाएगा, 2/4। डिवाइड बाय का निशान हटा करके यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान लगा के, और ये वाले निशान उलट जाएंगे, मतलब ये वाली संख्या हमारी उलट जाएगी, मतलब 7/10 इसको हम लिख लेंगे, राइट। तो बिल्कुल ठीक जी। अब इंटू का निशान लगा करके इस 3 से ये 3 कैंसिल, बचेगा 5, राइट। 5 दूनी 10, इस 2 से ये 2 कैंसिल, कितना बचा, इज इक्वल टू 7/4,
ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप दोस्त ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र से उतने ही पैसे लिए गए जितने इस समूह में छात्र थे। भाई छात्रों का एक समूह है और प्रत्येक छात्र से उतने ही पैसे लिए गए हैं जितने इस समूह में छात्र हैं, राइट। यदि कुल धन, ये हमारे देखिए पॉइंट नहीं है, यहाँ पर ये पॉइंट नहीं है, 5929 एकत्र हुए हों, जो हमारा कुल पैसे जमा हुए हैं सारे उसके छात्रों के, वो 5929 एकत्र हुए, जमा हुए हैं, तो समूह में कितने छात्र थे ये हमसे पूछा गया है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है, आइए इसको ट्रिक से सॉल्व करते हैं। कि अगर हम जो प्रत्येक छात्रों ने दिए हुए पैसे वो हम x मान लें, ठीक है। प्रत्येक छात्र द्वारा दिए गए पैसे इज इक्वल टू x, राइट। तो बिल्कुल राइट जी। और कुल धन जमा जो हुआ है हमारा कुल धन वो कितना है, 5929 है, 5929 है, ठीक है। अब वो हमसे क्या कह रहा है कि यदि कुल धन 5929 एकत्र हुआ तो समूह में कितने छात्र थे, तो ये हमसे पूछा गया है। छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र से उतने ही पैसे लिए गए। इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा, इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा। इस लाइन में यही कहा गया है कि छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र से उतने ही पैसे लिए गए हैं जितने समूह में छात्र हैं। तो भाई समूह में छात्र कितने हैं, x, कितने पैसे लिए गए हैं 5929, क्योंकि उतने ही पैसे लिए गए हैं जितने इस समूह में छात्र थे, तो इंटू कर देंगे इसकी x से, मतलब प्रत्येक छात्र द्वारा दिए गए पैसे जो है हमारे x हैं और कुल धन जो है वो 5929 है, ठीक है। तो ये हमारा x इंटू एक्स इज इक्वल टू 5929, जो हमारे कुल धन है वो 5929 है। अब इस x की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो हमारा हो जाएगा ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 5929, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है जी। अब यहाँ पर x स्क्वायर x इज इक्वल टू ये रूट चढ़ जाएगा, मतलब 5929। अब यहाँ पर हमें इसका स्क्वायर निकालना है, इसका रूट निकालना है। तो 5929 का जो रूट होता है आप हमेशा इस बात को याद रखेंगे 77 का होता है, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप दोस्त ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो दोस्त कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू, लव यू एंड टेक केयर।